अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। इंसान का एज़ अ होल स्पीशी एक बहुत बड़ा मसला है। एक बहुत बड़ी इसने एक ईगो पाली हुई है। इसको लगता है कि सब कुछ यही चला रहा है। इसको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि शायद ये दुनिया यही लोग चला रहे हैं या यही स्पीशी चला रही है। और वो कहीं न कहीं इस चीज़ को भूल ही जाते हैं कि ये इंसानों से पहले भी ये दुनिया, ये कायनात सब कुछ चल रहा था और ये जिस दिन ख़त्म हो जाएँगे उसके बाद भी चलता ही रहेगा। और सिर्फ़ अपने आप को ये रियलाइज़ करवाने के लिए वी आर समथिंग, वी आर डूइंग समथिंग, इतनी स्टूपिड किस्म की इसने चीज़ें इजाद खुद से की हैं और वो उनको जब करता है तो इसको लगता है कि वी आर डूइंग समथिंग। स्टेटस, फेम, मनी, मतलब सिर्फ आप अपना ये मॉनेटरी सिस्टम को एक दफ़ा बैठ के देख लो। एक पेपर बनाया, उसको एक मतलब वैल्यू दे दी कि इसका ये चीज़ होगी, इसकी ये चीज़ मिलेगी, इसकी ये चीज़, बस वो खेल तमाशा वो बना के एंड ना उसको इतना इम्पोर्टेंस दे दी कि लगता है कि बस दैट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड और इतनी ज़रूरी चीज़ है इस सब चीज़ों को करना। सेम गोज़ विद जो भी कुछ हम जो अपनी लाइफ में करते फिरते रहते हैं, उसका आप कभी सिर्फ वैल्यूएशन ही करोगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि 90-95% चीज़ें बड़ी गैर ज़रूरी हम कर रहे होते हैं। हम ना भी होते, क्या फ़र्क पड़ता? हम हैं, तो क्या फ़र्क। मैं बीइंग होल स्पीशी बात कर रहा हूँ और ये कहीं न कहीं हम लोगों के अंदर एक गलतफ़हमी है कि वी आर समथिंग, वी आर डूइंग तो आज मैं मेरा जो आज का टॉपिक है वो है लेट्स डू नथिंग। ये कायनात भी खुद चलती रहेगी, ये दुनिया भी खुद चलती रहेगी। तो किसी भी चीज़ को इतना ज़रूरत से ज़्यादा सीरियस क्यों ले लें? मेरा प्रॉब्लम ये है, मेरी ये सारी वीडियोज़ का प्रॉब्लम ये है कि मैंने एक पॉइंट जो है ना वो समझाने की कोशिश करनी है कि ज़िंदगी के अंदर कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जिसके लिए हम अपना आप तबाह करना शुरू अपना ज़हनी सुकून तबाह कर लें या किसी भी सेंस में। हमें तो इस एग्ज़िस्टेंस को, इस ट्रिप को एक ग्रैटिट्यूड की तरह अपने मालिक का, खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें एक मौका दिया कि उसकी इस पूरी कायनात को, इसकी इस एग्ज़िस्टेंस को, इस दुनिया को कम से कम जहाँ तक हमें मिले इतनी खूबसूरत है, इसको हम देख पा रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं। मालिक का बड़ा शुक्र है। दैट्स इट। ये जो ईगो है ना, पर्टिकुलर चीज़ों को लेके, स्पेशली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, फेम है, हमें बस लगता है अपना एक स्टेटस जो है ना उसको कायम रखना, इतनी ढकोसले वाली, इतनी इल्यूजनेटिव चीज़ें। मुझे ना इससे एक बड़ी प्यारी एक कहानी थी, वो बड़ी यहाँ पे अच्छे से फिट हो जाएगी। वो ये थी कि एक वज़ीर ना अपने चेलों के साथ पुराने पुराने वक़्तों का टाइम था, चेलों के साथ जा रहा। वो सामने ना फसलों में देखता कि एक जो बूढ़ा, काफ़ी मतलब ऐज का जो बंदा है ना, वो गुनगुना रहा है और साथ वो बीज उठा रहा है फील्ड में से मतलब। तो होता ये है कि उसके जो चेले होते हैं ना, वो वज़ीर को बताते हैं, यार इस बेचारे का ना कुछ भी नहीं है इसके पल्ले, ठीक है? बड़ा ही माड़ा बंदा है, ठीक है? ना शादी हुई है, ना बच्चे हैं, ना कोई स्टेटस है, ना कोई माल, ना पानी। कहने फिर भी गुनगुना के तो कहता है, "तू तो लगता है पागल हो गया है।" तो कहता बस इस तरह ही फिरता रहता है। तो वज़ीर उस बुज़ुर्ग के पास जाता है, उनसे कहता है कि हमें ना बड़ा तरस आया आपके बारे में जान के कि आप बड़ा कस्मोपोज़ी की हालत में रहते हैं, बीवी-बच्चे भी नहीं हैं, अकेले ही होते हैं। पर मुझे जानना ये था कि आप फिर भी गुनगुना रहे हैं और मतलब यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो उसने ना बुज़ुर्ग ने इसको आंसर किया वज़ीर को कि यार पहले तो मुझे ये बताओ कि इस सब में तरस खाने वाली बात कौन-सी? मैंने कोई हार्ड वर्क नहीं ज़िंदगी के अंदर किया क्योंकि मुझे कभी अमीर होना ही नहीं था। मुझे स्टेटस, ये सारा माल, ये सब कुछ ये तो चाहिए ही नहीं था। तो मैंने कभी हासिल भी नहीं किया। जितनी मेरी ज़रूरत होती है उतना मैं कर लेता हूँ, उतना मैं खा लेता हूँ। इसी तरह मेरे पास जब कोई चीज़ नहीं है जिसको लेके मैं परेशान हूँ, इसीलिए मैंने कभी शादी भी नहीं की और ना मेरे बच्चे हैं। शादी होती, बच्चे होते, ज़ाहिर है मैं बच्चों को लेके परेशान होता, बीवी को लेके परेशान होता, तो किसी चीज़ से मेरी कोई अटैचमेंट ही नहीं है।
जब तक सांस चल रही है जिंदा हूँ, मौज से फिर रहा हूँ, जब खत्म होगा कर दूंगा। ये तो बड़ी आइडियल लाइफ है मेरी, और मैं बड़ी खुशी से उसमें गुनगुना रहा हूँ और सारा कुछ कर रहा हूँ। मुझे आप ये बताओ कि कहते हैं आपको कहाँ से ये जो है ना वो ऐसा लगना शुरू हो गया कि इस पे तरस खाना चाहिए। मतलब मैं सिर्फ अब प्रॉब्लम क्या है कि वो उस मेयार पे नहीं उतरा जो सोसाइटी ने कुछ बना दिए कि ये है आपकी हैप्पीनेस, ये सब कुछ कर लो, पैसा हो, स्टेटस हो, फैमिली हो, बच्चे हों, ये सब कुछ आपका होगा तो शायद आप तब भी खुश रह सकते हो। तो इट्स रॉन्ग। ये सब कुछ करो, डोंट मूव इफ यू डोंट वांट टू, बस ठीक। और थिंग इज कि आपके पास ये सब कुछ चीजें जब होती हैं, ठीक है, आपको उन चीजों को लेकर परेशानी नहीं होती है। मैं पूरी जिंदगी जो है मतलब अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता था, सारा कुछ करता था, तो कोई मसला नहीं। हाँ, आज मुझे होता है अगर मैंने कोई कहीं पे गाड़ी खड़ी है यार, गाड़ी किसी अच्छी जगह पे तो नहीं खड़ी जहाँ से कोई उठा के ले जाएगा। बड़ी एक चीज है मेरे पास। चीजों के साथ जब आपकी अटैचमेंट हो जाती है तो आप परेशान होते हो, उन चीजों को लेके अपनी आइडेंटिटीज जोड़ लेते हो, तो वो नहीं करते। स्टोइक्स थे, सेजेस थे, ये हम जो भी सेज किस्म के मलंगों के बारे में पढ़ते हैं, वो अपने पास अननेसेसरी कभी भी कोई चीज नहीं थे रखते। तो इसलिए ये जो सोसाइटी है आपके अंदर ये चीजें घोड़ना शुरू करती है ना, और इसके अंदर सबसे जरूरी चीज मैं आपको कि जरूरी नहीं है कि आप हमारे अंदर एक दिमागों के अंदर एक चीज बड़ा भूसा सा भर दिया हुआ है सोसाइटी ने, यूजफुल टू एवरीवन। सबके लिए आपको यूजफुल होना चाहिए। आपको बड़े से लोग मिलेंगे वो हर किस्म की बात के अंदर घुस जाते हैं, हाँ हाँ इंसान मेरा भी पता है, हमने ये भी किया, हमने वो क्यों किया भाई। और हर जगह पॉइंट ऑफ व्यू आपने क्यों देना है। तो यू डोंट नीड, ये आपकी कोई जॉब नहीं है कि आपको हर एक के लिए यूजफुल रहना। मैं तो इसमें अगर आप अपने लिए यूजफुल भी नहीं हो तो इट्स फाइन, टोटली फाइन, एज लॉन्ग एज यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ। बट ये कि कहते हैं आपके ऊपर कतई ये कोई बर्डन नहीं होना चाहिए, और हम इस बर्डन को लेके फिरते हैं कि मैं किसी के लिए यूजफुल हूँ, किसी के मेयार पे उतरता हूँ कि नहीं उतरता। इसके ऊपर भी एक बड़ी छोटी सी ना वो कहानी याद आई, बड़ी खूबसूरत सी स्टोरी थी। एक दरख्त था, बहुत पुराना दरख्त, 400-500 साल पुराना, इतना घना था, इतना फैला हुआ, ऊपर फल फूल कोई नहीं थे लगते, और इतना पुराना था। वो कहते हैं उसकी जो लकड़ी भी थी ना वो किसी काम की नहीं थी, बस ये था कि वो इतना घना था कि उसके नीचे छाँव होती थी, लोग आके बैठ जाते थे धूप वगैरह से बचने के लिए। तो एक दिन एक बंदा गुजर रहा होता है, उसके साथ उसका दोस्त होता है। तो उस दोस्त को बोलता है कि यार कितना शानदार दरख्त है, देखो कितना वसी दरख्त है, ठीक है। और वो जो दोस्त होता है ना वो बेसिकली कारपेंटर होता है, ठीक है। और वो कारपेंटर जब उस दरख्त को देखता है कहता है कि यार इससे ज्यादा फजूल दरख्त, यूजलेस दरख्त मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। उन्होंने कहा वो क्यों। कहते इसकी जो दरख्त की लकड़ी है ना ये किसी काम की नहीं है, ना इसको काट के हम कोई ये चेयर बना सकते हैं, ना कोई डेस्क बना सकते हैं, कुछ बना ही नहीं सकते। इट्स अ यूजलेस ट्री, ये किसी काम का नहीं है। समझा जाता है, कहते हैं क्योंकि मैथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, तो कहते हैं कि अगले दिन उस कारपेंटर के ख्वाब में वो दरख्त आता है, और दरख्त आके कहता है कि अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारे लिए यूजलेस हूँ, बहुत से लोगों के लिए होता है, और अगर मैं तुम्हारे लिए यूजफुल होता तो तुम कब का मुझे मार चुके होते। बिल्कुल इसी तरह इट्स नॉट योर जॉब, आपको किसी के लिए यूजफुल नहीं होना, ठीक है। आपको अपनी जिंदगी के अंदर जो जो चीजें पसंद है लेट्स डू इट, बस दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है, चीजों को अपने ऊपर सवार करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली दूसरों को लेकर। तो बेसिकली आज का मेरा पॉइंट ये था कि यूजुअली हमें लोग समझाते हैं ये करो वो करो, ऐसे हो जाओ वैसे हो जाओ, और मैं सिर्फ आपको यहाँ पे ये आज ये समझाने आया हूँ कि आपको कुछ नहीं करना, ना वैसे हो ना ऐसे हो। जो चीज अच्छी लगती है, जो करना अच्छा लगता है, लेट्स डू इट। अपने आप को इजी रखो, आपके ऊपर कोई बर्डन कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। और अगेन ये दुनिया ये सब कुछ जो है ना ये इंसान नहीं चला रहे, इंसान बस एक अपना गेम भी खेल तमाशा लगाया हुआ है। ये
ये जब नहीं भी था ना तो सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा। जो मेरा तो बल्कि एक फर्म बिलीव है कि ये जो नेचर है ना, ये बड़ी बड़ी वसी है, बड़ी ज़ात सी है। हम अपने आप को कैद कर लेते हैं, हम छोटी-छोटी चीज़ों से। मुझे स्टेटस चाहिए, मुझे मनी चाहिए, मुझे फेम चाहिए, मुझे इज़्ज़त चाहिए, मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए। और ट्रस्ट मी, जितना आप इन चीज़ों के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करते हो ना, आप उतना ही एक्चुअल नेचर से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। आपको कनेक्शन चाहिए, आप कनेक्ट कर सको इस पूरी मतलब नेचर के साथ, इसकी सोल के साथ। मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करूँगा। एक आप लोग कभी देखिएगा उनको, जेन ऑल करके उनका कोई नाम है। नेचुरलिस्ट है, ठीक है? नेचर के ऊपर बड़ा काम करती हैं वो। तो उनकी ना एक छोटी-सी मैं वीडियो सुन रहा था, वो बड़ी खूबसूरत वीडियो थी। वो कहती हैं कि मैं जंगल में बैठी हूँ और एक जो है ना बटरफ्लाई मेरी इस तरह लैप पे आके इस तरह बैठी है। कहती बड़ा ही खूबसूरत मेरे लिए वो सारा टाइम था। कहती बट जैसे ही मेरे दिमाग में है ना कि इट्स अ फ्लाई, मैंने उसको नाम दिया, उस थिंग को जो उड़ के मेरे पास इस तरह आके बैठी है। मैंने जैसे ही वो बोला इट्स अ फ्लाई और इट्स बटरफ्लाई, कहती वो मोमेंट खत्म हो गया। आई लॉस्ट इट। हमारी कंडीशनिंग है, हर चीज को देख के इसका ये नाम है, हमने उसी के मेयार के ऊपर उस चीज को देखना है, हमने नाम दे दिया। आई एम नॉट सेइंग कि हमें नाम नहीं देने चाहिए, बट इस पॉइंट को थोड़ा समझिएगा। वो जो कनेक्शन है ना, कहती है कि वो जो सोल है जो इन पूरी जो इस कायनात के अंदर, ठीक है, मैं भी उसी की पार्ट हूँ, फ्लाई भी उसी की पार्ट है, जिस दरख्त के ऊपर हम बैठे हुए हैं वो उसका भी वो सब कुछ वही है। तो एक कनेक्शन था, बट सडनली जब मैंने उसको नाम दे दिया तो मैंने उसको डिस्कनेक्ट कर। नेचर के अंदर जाएं। अब जितने भी लोग, स्पेशली जितने लोग हेल्थ एंजाइटी से या जिस तरह की एंजाइटी से गुजर रहे हैं, वो एक छोटा सा टिप है मेरा कि थोड़ा सा टाइम अपनी लाइफ में निकाल के जो है ना, मेरी लाइफ अगेन मैंने बड़ी दफ़ा बोला कि इट्स हार्ड, समटाइम्स बड़ी हार्ड हो जाती है मेरे लिए। इस मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको, अपनी मेंटल हेल्थ को कायम रखना। बट आई ऑलवेज मेक श्योर कि थोड़ा सा टाइम जितना भी हो सके, चाहे और कुछ नहीं मुझे पूरे दिन में मिला ना, तो मैं रात को छत पे जाके घंटा बैठ जाऊँ, पार्क में चला जाऊँ, कहीं वॉक करने चला जाऊँ। तो और उस लम्हे में लाज़मी कोशिश करना कि एक दफ़ा वो उस कनेक्शन को लाज़मी फ़ील करना, जो आपका इस पूरी नेचर के साथ, आप उसका पार्ट हो यार। हमने अपनी लाइफ़्स को ऐसा बना लिया है कि हम उससे अपने आप को डिस्कनेक्ट कर बैठे हैं कहीं। सिर्फ़ नेम दे लेने से ही इतना फ़र्क पड़ जाता है, जिस तरह वो जैन-ऑल बोलती है कि तो हम अंदाज़ा लगाओ कि इतनी आइडेंटिटीज़ बनाई हुई हैं, इतनी चीज़ों के साथ अपने आप को जोड़ लिया होगा, इतने मैकेनिकल से हो गए हों, वही लॉस्ट इट। क्योंकि उस बटरफ्लाई का नाम तो कुछ भी रखा जा सकता था, हॉर्स रखा जा सकता था, गैंडा रखा जा सकता था, लायन रखा जा सकता था। तो वो कुछ भी वो कर लेती, सोसाइटी ने बनाना था ना, तो वो नेचर तो ना होती। नेचर तो नेमलेस है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो मैं पॉइंट यहाँ पे रखना चाहता हूँ। यार वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो गई है, उसके लिए माज़रत। और आज के इतना ही पैगाम था। इंशाल्लाह फिर वीडियोज़ बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।